ये आप लोग देखो ज़रा, इसने इसके यहाँ पर जो है ना वो काटा है और इसके सॉइल। गाइस, जब से हम पेट पेरेंट्स बने हैं आए दिन हम अपनी कैट्स को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। और इसी तरीके से मैं भी हूँ, मैं भी अपनी कैट्स को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही होती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बेसिकली डेली बेसिस पे जब हमारी कैट्स जो है वो खेलती हैं, ऐसी जगहों पर जाकर बैठती हैं, कुछ जो होती है वो गंदी जगहों पर भी जाकर बैठ जाती है। हम भले अपनी कैट को कितना भी ज़्यादा मना कर दें, बट ये हमारी कैट के नेचर में। अगर आप लोग को पता हो, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो करा हुआ तो आप लोग को ये पता होगा कि मैं वहाँ पे व्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ। तो अक्सर जो है वो मेरे घर पे पेड़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे शहद की मक्खियाँ या डिफरेंट चीज़ें जो है वहाँ पे आ जाती हैं। अब मेरी मानो के साथ हुआ क्या है कि उसके अंडर आर्म की साइड पर जो है किसी शहद की मक्खी ने उसको काट लिया है और वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह आ गई है। अब अक्सर ऐसा घर में चीज़ें हो जाती हैं कि कैट को कट वगैरह लग जाता है या कोई स्क्रैचेस लग जाते हैं या कैट की फाइट हो जाती है। जैसे घर में कोई कैट आ रही है, कोई स्ट्रे कैट आ गई, अचानक से फाइट हो गई, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी चीज के ऊपर मैं बात करने लगी हूँ और इस मसले का हल आप लोगों को बताने लगी हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है जिसमें अचानक तौर पे आप अपनी कैट को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकते हो, बहुत सारे इश्यू फेस करने को मिलते हैं। तो इसलिए इमरजेंसी के तौर पे हमारे पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए हमारे घर पे जिसपे अचानक कोई अगर सिचुएशन बनती है तो हम अपनी कैट को उस टाइम पर जो है वो हम अपनी कैट का ट्रीटमेंट कर सके, फिर बाद में भले हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जा सके। तो सेम मेरी मानो के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है और आज की वीडियो में मैं आप लोग को प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट बताने लगी हूँ। अगर आपकी कैट जो है वो पेड़ों वगैरह में जाकर बैठती है या किसी ऐसी जगह पर बैठती है जहां पर उसको कोई चींटी काट ले या कोई भी इंसेक्ट्स उसको काट ले, जैसे कि शहद की मक्खी हो गई या किसी भी चीज़ ने उसको काट लिया और वहां पर उसकी स्वेलिंग आ गई, उसकी बॉडी जो है वो फूल गई है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। या उसको कोई कट वगैरह लग गया या शीशे पे जैसे चढ़ जाती है, कोई भी इशू हो गया आपके घर में और आपकी कैट को कट लग गया है या फिर बाहर से बिल्ली आई है उसने जो है वो उससे फाइट हुई है तो उसको स्ट्रेच वगैरह हो गए, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मानो के पास लेके जाती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मानो के बेसिकली कट लगा कहाँ है, यानी कि वो जिसको जो शहद की मक्खी ने काटा है वो उसकी काटा कहाँ है और उसकी क्या मतलब उसकी सूरत हाल है, वो सारा कुछ दिखाती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मानो यहाँ पर जो है ना वो लेटी हुई है आराम से, और अभी मैं बिल्कुल इसको आराम से करूँगी वरना ये भाग जाएगी यहाँ से उठ के, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो डरी हुई है। यहाँ पर इसके अंडर आर्म की साइड पर जो ये बहुत ज़्यादा लिक कर रही थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसने यहाँ लिक कर करके अपने पूरे बाल उतार लिए हैं। 1 मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ, ये चीज़ देखिए आप लोग। अभी मैं टॉर्च ऑन करती हूँ, मैं आप लोग को फिर दिखाती हूँ। ये आप लोग देखो ज़रा, इसने इसके यहाँ पर जो है ना वो काटा है और इसके सॉइल यहाँ पर हुआ हुआ है, कोई इसके खून वगैरह कुछ नहीं निकल रहा, जस्ट सॉइल हुआ हुआ है। और दूसरा ये कि इसने लिक कर करके यहाँ के अपने सारे बाल जो है ना वो उतार लिए हैं, ठीक है। अब लाजमी सी बात है, इसको जो है वो एंटी बैक्टीरियल जो है इसके कोई ना कोई स्प्रे या कुछ इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो अभी मैं घर में फ़िलहाल इसका क्या ट्रीटमेंट कर रही हूँ अर्जेंट तौर पर, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ अभी फ़ौरन जो है ना वो शेयर करने लगी हूँ। कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है कि कैट को अचानक से ट्रीटमेंट करना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी। यहाँ पर आप लोग मानो की थोड़ी सी हालत देख सकते हो। मानो जो है ये देखो, इसकी ये पूरा पार्ट जो है ना ये सॉइल हुआ हुआ है, यहाँ मुझे टच भी नहीं करने दे रही है। ये देखो आप लोग ज़रा, ये इसके पूरा सॉइल हुआ। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल बाल है, ऐसा नहीं कि बाल नहीं आ रहे, बाल है। कि इसने लिक कर करके यहाँ से बाल हटा लिए। मानो 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 रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मानो रिलैक्स हो जाओ। अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अभी यहाँ पर मैं मानो का ट्रीटमेंट करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूँ कि इसके दूसरे जो अंडर आर्म्स हैं वो उसमें हेयर्स हैं, इस वाले में हेयर्स नहीं है, क्योंकि इसने लिक कर करके यहाँ से सारे हेयर्स जो हैं वो हटा दिए हैं, ताकि अब ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉइल भी हो गया है। इस तरह के कंडीशन अगर कभी कैट्स की हो तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर प्रॉपर पूरा तरीका बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आप इसकी स्किन की हालत यहाँ पर देख सकते हो। मैंने इसकी स्किन प्रॉपर जो है ना वो पहले पायोडीन से इसकी साफ़ करी थी, उसके बाद फिर अब मैं इसको जो है ना स्प्रे करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने इसको काम करा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस में आ रही थी, ये बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाती, इसकी वजह से मुझे जो है वो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो सबसे पहले हम इसको रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर मैं जो हूँ ना वो इसके कॉलर लगाऊंगी, और कॉलर लगाने के बाद फिर हम इसको स्प्रे करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको
स्प्रे दिखा दिया है कि स्प्रे आपने कौन सा यूज़ करना है। अगर आपकी कैट को स्किन पे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई वायरस अटैक हो जाता है, स्किन के ऊपर बात कर रही हूँ, अगर कोई जो है आपकी कैट जो है वो स्क्रैच जैसे फाइट हो जाती है, कट वगैरह लग जाता है, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपने जस्ट उसकी बॉडी पार्ट के ऊपर जो है स्प्रे कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसको कॉलर लाजमी बनाना है, वरना अगर कैट ने वो लिक कर लिया तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसानदेह होगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसी कैट्स की प्रोडक्ट्स हैं जो आपने अपने घर में लाजमी रखनी है, ताकि इमरजेंसी में आपकी कैट को अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसके लिए वो यूज़ कर सको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मानो जो है वो मुझे स्प्रे करने नहीं देती, लेकिन यहाँ पे मैंने उसका एक हाथ पकड़ के मैंने उसका स्प्रे करा है, क्योंकि नहीं करने देती। कैट्स को स्प्रे वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपने अपनी कैट्स को रिलैक्स करते रहना है, साथ में उसको जो है वो मसाज करते रहना है, और आपने फिर उसके स्प्रे करते रहना है। तो आपने 2 से 3 दफ़ा उसके स्प्रे करना है उस पार्ट के ऊपर जहाँ पर उसके वो प्रॉब्लम हुई है। आपने दिन में 2 दफ़ा इसी तरीके से 3 दिन तक करना है। और अगर आपकी कैट की किसी किस्म की कोई सीरियस कंडीशन नहीं होगी, सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपकी कैट की जो सॉइलिंग हुई हुई है या जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर रह गए होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप ये किटन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये कैट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसके खून वगैरह निकल रहा है, कट लग गया है, कुछ स्क्रैच वगैरह हो गया, वहाँ पर भी आप इजीली जो है वो अपनी कैट के कर सकते हो। अब यहाँ पर ये करने के बाद मैं मानो को जो है वो ऐसे ही छोड़ दूंगी, ठीक है, कॉलर नहीं उतारूंगी, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर मैंने कॉलर हटा लिया तो वो फ़ौरन लिक करने लग जाएगी, और अगर वो लिक्विड उसके मुँह में चला गया तो ये कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि मानो ने लिक कर करके अपने सारे बाल उतार लिया, और आप ये देख सकते हो जब मैंने उसकी उस जगह पे जब मैंने वो किया है, स्प्रे किया है, तो ये सारे बाल मेरे हाथ में लग रहे थे जो उसने लिक कर करके अपने अंडर आर्म से हटा दिया है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये कोई तब परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने घर पे अपने संभाल के रखनी है अपनी कैट्स के लिए इमरजेंसी के तौर पर, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बाकी इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप लोग अगर लेना चाहते हो तो आप लोग लाजमी से जाकर ये रख लो, ये बहुत काम की चीज़ है।